अभी चलते हैं हमारा रूम टूर करवाने के लिए। तो यहाँ पर भी सेम स्लाइडिंग डोर है, जिसे ये स्लाइडिंग डोर नहीं है, ये है डिवाइडर, जिसको जापानीज में बोलते हैं फुसुमा। तो ये एक डिवाइडर टाइप का होता है, जो आपने, फिर से बोल रही हूँ, कि टीवीज वगैरह में देखा होगा वैसे। तो ये ऐसे एक डिवाइडर है, ये गेट भी नहीं है, ये स्लाइडर भी नहीं है, ये एक डिवाइडर है। यहाँ पे सारे ये जो है स्लाइड्स होते हैं, जैसे एक, कहाँ गई मैं, दो। तो ये ऐसे डिवाइडर है, तो ये ऐसे करके पूरा बंद खुल जाता है। और ये इधर को, तो ये रूम्स को डिवाइड करने के लिए है, ताकि ऐसे अलग से कोई रूम ना बनाना पड़े। ये एक बड़ा सा हॉल, उसमें डिवाइडर, और हमारे रूम में जो है ततामी लगी हुई है। तो ततामी का यूज़ इसलिए करते हैं जापान में ज़्यादा, क्योंकि ये ठंड का मौसम जो होता है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा गर्म रखती है कमरे को, और जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें ये ठंडा रखती है। और ये जो ततामी होती है काफ़ी ज़्यादा बारीकी से बनाई जाती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलती है, और लगाने में भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है इसका। तो ये ततामी में जो क्या होता है, ये अलग अलग ऐसे पोर्शन होते हैं, काफ़ी मतलब यही सेम साइज़ के होंगे, ये सारे रूम में लगे होते हैं अलग अलग करके। और इसमें आपको कोई भी ऐसे देखने को नहीं मिलेगा कि कहीं से फटा फुटा या फिर कहीं से गैप, ऐसे कुछ भी नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड काम है ये करना। और तो ये है, मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी अपने पूरे घर की, जिसमें मैंने अलग अलग चीज़ें दिखाई थी। वो मैंने बहुत पहले ही दिखा दी थी, मैं नीचे टैग करूँगी, आप लोग देख सकते हो। वैसे अब क्या बोलना था, हाँ, तो ये जो ततामी होती है ना, इसमें एक ये भी ध्यान देना पड़ता है कि ज़्यादा फर्नीचर नहीं रख सकते। अगर आप इसमें ज़्यादा फर्नीचर रखोगे तो ये नीचे को ऐसे धंस जाती है। क्योंकि हमारे पहले यहाँ पे बेड लगा हुआ था, तो बेड के वेट से काफ़ी जगह से ना ये पिचक जैसी गई है, जैसे यहाँ पर, क्योंकि जो बेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, तो इसलिए ऐसे ये पिचक जाती है। तो इसलिए ततामी में फर्नीचर नहीं रखना होता है। इसलिए अब हमने, क्योंकि पहले हमारे पास सिर्फ एक बेड था मतलब, तो इसलिए हमने ज़्यादा फर्नीचर नहीं था हमारे पास, सिर्फ एक ये वाला कबर्ड था, ये वाली अलमीरा जो थी। और अभी जो हमारी बेबी हुई है उसके बाद से हमने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा फर्नीचर यहाँ पे रूम में रख दिया है। और अभी बेबी क्या है, छोटी है, तो बेड से गिरने की भी डर लगती है, बट यहाँ पे ऐसा फ्लोर है नहीं, तो इसलिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डर लगता है। तो इसलिए हमने यहाँ से बेड हटा दिया, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर हमने ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पर बेबी की अलमारी रखी हुई है, यहाँ पर एक और दराज रखा हुआ है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर होने की वजह से हमने यहाँ से बेड हटा दिया है। और सेम अलमारी जैसे मैंने आप लोगों को मम्मी पापा के रूम में दिखाई थी, सेम यहाँ पर भी है, ये स्लाइडर है। और यहाँ पे हमारे जो रज़ाई गद्दे वगैरह होते हैं, रज़ाई तो खैर हमने कुछ हफ्ते पहले बंद कर दिया है, बट कंबल वगैरह भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे उतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, तो उसके अंदर हम यही फोल्ड करके रखते हैं। और देखा होगा आपने वैसे डोरेमोन इसके अंदर सोता है। और यहाँ से हमारी बालकनी है, वही सेम बालकनी जो हॉल से अटैच है। तो यहाँ पर हमारा एक और है बालकनी में, यहाँ पे क्या है, उस वाले में नहीं है, ये हॉल वाले में, सिर्फ हमारे रूम वाले में है। ये कागज़ का होता है, इसको क्या बोलते हैं, मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया भी था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसे ही ये स्लाइडर होता है, ये कागज़ का इसलिए होता है ताकि अगर मान लो धूप है बाहर, गर्मियों के दिन में काफ़ी ज़्यादा धूप, क्योंकि शीशे में क्या होता है, जितनी धूप बाहर होती है उतनी अंदर भी, तो इसलिए इस कागज़ वाले को हम लगा लेते हैं, इससे धूप अंदर नहीं आती। और जाड़ों में भी शीशा ठंडा हो जाता है ना, जितना ठंडा बाहर उतना ही ठंडा अंदर करता है, इसलिए हम इसे लगा लेते हैं, उससे अंदर उतनी ठंड नहीं होती है। बाकी यहाँ पर एक शीशा भी है, तो अभी तो ज़रूरत नहीं है शीशा लगाने की, तो हमने ये नेट वाला स्लाइडर सिर्फ वही लगाया है। और पीछे मेरे कपड़े सूख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने कपड़े उठाए नहीं है। और ये हमारी बालकनी है, यहाँ से तो ये सुंदर सा व्यू मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोस में दिखाया है। और आज मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मतलब कल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और आज इतना मस्त मौसम हो रहा है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और सुबह तक तो बारिश भी हो रही थी। और काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि अपनी जापान आने की स्टोरी बताओ। तो जापान की जो स्टोरी है, मेरे फादर इन लॉ 2004 में जापान आ गए थे। वो पहले एक रेस्टोरेंट में जॉब करते थे, उसके बाद फिर कुछ साल बाद, यानी कि 2009 में, यहाँ पर जहाँ पर अभी हम लोग हैं, नीचे जो रेस्टोरेंट आप लोगों को मैंने दिखाया है कितनी बार, उस रेस्टोरेंट को ले लिया था। तो 2009, उसके बाद 2014 में मेरे हस्बैंड भी जापान आ गए थे, उसके बाद उनका 12th हो गया था, क्योंकि तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी कॉलेज वगैरह यहीं से करी थी, उसके बाद उनकी जॉब वगैरह लग गई थी।
देन फिर 2022 में उसके बाद हम लोगों की शादी तय हो गई थी और उसके बाद 2023 में 1 साल का थोड़ा हमने गैप रखा था और 1 साल बाद हमारी नहीं हाँ, तो 2023 में हम लोगों की शादी हो गई थी और फिर उसके बाद 2023 में ही हमारी फरवरी में शादी हुई थी, तो मैं आ गई थी जून में यहाँ पर आ गई थी। तो बस तब से मैं यहीं हूँ, अभी तक मैं अपने घर भी नहीं गई हूँ और अभी मैंने जाना है, बट अभी कब जाना है अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो बस यही था हमारा जापान की स्टोरी। आप लोग काफ़ी बार मुझसे पूछते हैं और ये भी काफ़ी बार कुछ लोग यही पूछते हैं कि क्या आपके हस्बैंड जापानीज़ हैं? तो नहीं, मेरे हस्बैंड जापानीज़ नहीं हैं, वो इंडियन हैं और उत्तराखंड से हैं, कुमाऊनी हैं और सेम मैं भी उत्तराखंड से हूँ, कुमाऊनी हूँ और हम दोनों जो हैं सेम सिटी, सेम मोहल्ले और सेम गली से हैं। हमारे घर, मेरे मायके और ससुराल में सिर्फ 4 घर की दूरी है और बस इतना ही है और हम लोग पहले से ही एक-दूसरे को जानते हैं। अच्छा पति में है, वो तब जापानी नहीं होगा। और नहीं काफ़ी पहाड़ी है, काफ़ी सब लोग पहाड़ी से मोया तो क्या बात होती है। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि आपको जापानीज़ आती है या नहीं, लेकिन मुझे जापानीज़ बिल्कुल भी नहीं आती, पर मेरे हस्बैंड को पूरी-पूरी आती है क्योंकि वो यहाँ पे ही उन्होंने पढ़ाई करी है और यहाँ से ही कॉलेज वगैरह और अब जॉब भी, तो इसलिए मुझे तो नहीं आती अभी, बट मेरे हस्बैंड को आती है। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल पर नए हो तो। और हाँ, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको जापान के घर कैसे लगे, क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का भी ऐसा ही घर हो। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिएगा, तब तक के लिए ओके बाय।